हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 8 एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इस कॉन्सेप्ट का आगे चैप्टर्स में यूज करना है। तो इसके पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? ये सिंबल होता है परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? ये इस तरीके से परसेंटेज का ये सिंबल होता है। अब समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना होता है, एक पर, दूसरा सेंटेज। ठीक है, पर का मतलब क्या होता है? रेट। ठीक है, पर का मतलब क्या होता है? रेट। सेंटेज, सेंटेज में से सेंट को अगर लेंगे तो इसका मतलब होता है 100। दिस वन 100। ठीक है ना। तो परसेंटेज का मतलब हुआ पर 100 पीसेस। ठीक है ना, ये एक जनरल वर्ड हुआ, पर 100 पीसेस। ठीक है ना, यहाँ पर पीसेस की जगह कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पीसेस की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर पीसेस का मतलब क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो परसेंटेज का हमारा क्या मतलब निकल के आया? पर 100 पीसेस। ठीक है, जैसे मान लो कोई बोल दिया जाए कि ये 5% है। ठीक है, तो 5% का मतलब होगा कि 5 आउट ऑफ 100। जैसे स्कोर लिखा जाता है कि हमारा स्कोर कितना आया? 5 आया। ठीक है, तो 5 स्कोर तो आया, लेकिन आउट ऑफ कितने में से 5 आया? ठीक है ना, ये मैटर करता है। ठीक है, तो वैसे ही ये 5% का मतलब होगा 5 आउट ऑफ 100। अब ये 5% नंबर हो सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे बोल दिया जाए 5% पेन। ठीक है ना, 5% पेन उसमें से खराब है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पेन आउट ऑफ 100 खराब है। ठीक है ना, तो परसेंटेज का मतलब समझ में आया? परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि पर 100 पीसेस। ठीक है, जैसे ये मान लो एग्जांपल समझते हैं कि 15%। 15% का मतलब क्या होगा कि 15 पर 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100। तो 15 पर 100। अब ये 15 आउट ऑफ 100, ये 15 नंबर है। ये 15 कोई अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये 15% पेन खराब है या 15% ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट दर पर हो सकता है। ठीक है ना, तो इस 15% का मतलब है कि 15 आउट ऑफ 100। ठीक है, ओके। जैसे हमको क्या करना है, जैसे मान लो हमको कोई डेसिमल है। ठीक है, उसको हमको क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लो बोल दिया जाए कि हमारे पास 1/4 है। ये एक नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब इसको बोल दिया जाए कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होंगे कि कुछ नंबर्स दिए होंगे जिनको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, या फिर कुछ नंबर्स दिए होंगे परसेंटेज में, उनको हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे बैंक वगैरह में क्या होता है, इंटरेस्ट जब भी आता है तो बताया जाता है कि परसेंटेज में 2% इंटरेस्ट है, 3% इंटरेस्ट है। ठीक है ना, मान लो बताया गया कि 5% इंटरेस्ट है। तो 5% इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि 5 आउट ऑफ 100 रुपीज हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज को हमें कभी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। जैसे मार्कशीट में नंबर्स दिए रहते हैं। ठीक है ना, अब उस नंबर्स को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोई नंबर्स दिया हुआ है, हमको उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है।
ठीक है। तो परसेंटेज में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई उसमें करा देंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स इन बास्केट 5/20, ये कैसे आया? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स से आई हैव ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 20 फ्रूट्स। हमारे बास्केट में टोटल कितने फ्रूट्स हैं? 20। 5 आर एप्पल्स, 10 आर ऑरेंजेस एंड 5 आर पाइन एप्पल। ठीक है ना, तो टोटल हमारी ये अगर इनको सम करोगे तो टोटल 20 आएगा। ठीक है, तो देन द परसेंटेज ऑफ ऑल 3 फ्रूट्स इन द बास्केट इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वे। तो हमको सबका परसेंटेज निकालना है। हमको पता है कि हमारी बास्केट में 20 फ्रूट्स हैं, उसमें से 5 आर एप्पल्स, 10 आर ऑरेंजेस एंड 5 आर पाइन एप्पल्स। ठीक है ना, हमको नंबर्स पता है। अगर हमको पता करना है कितना परसेंटेज उसमें एप्पल्स है, कितना परसेंटेज उसमें ऑरेंजेस है, कितना परसेंटेज उसमें पाइन एप्पल्स है, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि 5 आर एप्पल्स। ठीक है, तो एप्पल का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। एप्पल का फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको मान लो हमने फ्रैक्शन को एफ से डिनोट कर दिया, अपॉन होल नंबर, अपॉन होल नंबर, जितना टोटल हमारे पास, ये जो टोटल होगा वो नीचे लिखा जाएगा, और जितना फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, जितना पोर्शन होगा एप्पल्स का, ठीक है ना, वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एप्पल, फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल्स इन द बास्केट कितना होगा? 5/20, क्योंकि 20 टोटल है, 5 हमारे एप्पल्स हैं, तो हमको एप्पल्स का ही फ्रैक्शन निकालना है। तो 5/20 करोगे तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ऑरेंजेस का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ऑरेंजेस का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? हमारे पास ऑरेंजेस कितने हैं? 10 ऑरेंजेस हैं। ठीक है ना, आउट ऑफ कितने? 20, तो 10/20 करोगे तो 1/2 आ गया। फिर पाइन का परसेंटेज निकालो, सॉरी फ्रैक्शन निकालोगे। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन आएगा पाइन का? हमारे पास कितने पाइन हैं? 5 पाइन हैं। कितने में से? 20 में से। तो 5/20 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हमने कैसे निकाला कि जो नंबर, जितना नंबर हमको, जिसका फ्रैक्शन हमको निकालना है, वो ऊपर लिखेंगे फ्रैक्शन वाला पोर्शन, अपॉन होल। होल का मतलब क्या? जितने टोटल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया होल। तो इस तरीके से हमको फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने फ्रैक्शन निकाल लिया। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारा फ्रैक्शन आया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि मैंने अभी फार्मूले में बताया भी था कि हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, अभी परसेंटेज से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो करेंगे उसको जस्ट अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान देना कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है ना, फ्रैक्शन कैसे निकाला था? वही पार्ट अपॉन होल। ठीक है, अब हमारे पास कितना आया था? ये फ्रैक्शन 1/4। ठीक है ना, अब उसमें 100 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो 4 को जब कैंसिल आउट करोगे 100 से कितना आएगा? 25। तो ये हमारा 25 परसेंटेज आ गया। ठीक है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो परसेंटेज इधर पर लिखा है। ऐसे इधर पर भी किया, ये फ्रैक्शन निकाला 10/20, इसका फ्रैक्शन कितना आया था? 1/2 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 50% आ गया। 1/4 इधर फ्रैक्शन आया था हमारा पाइनएप्पल्स के लिए, इधर 100 का मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास कितना फ्रैक्शन आ गया? 25। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमको सबसे पहले उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई अगर करा देंगे, ठीक है ना, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमको ज़्यादा फील आ रहा है ऐसे कि हमारे बास्केट में जो हैं वो 25% एप्पल्स हैं, 50% ऑरेंजेस हैं, 25% पाइन एप्पल्स हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा ऑरेंज, सबसे ज़्यादा क्या है बास्केट में? ऑरेंजेस हैं, फिर एप्पल्स हैं, फिर पाइन एप्पल्स हैं। मतलब ये एप्पल्स और पाइन एप्पल दोनों इक्वल ही हैं, 25-25% है। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि परसेंटेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना,
तो अभी हमने क्या सीखा कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है ना। तो परसेंटेज से होल, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई इधर पे ये हमारा फ्रैक्शन लिखा था, मान लो ये फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, परसेंटेज में बन गया, ठीक है ना। अब हमको फ्रैक्शन चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, वो फ्रैक्शन चाहिए, उसके जस्ट अपोजिट वाला। तो ये इधर मल्टीप्लाई में 100, तो इधर जाकर डिवाइड कर देंगे जाके 100 का, ठीक है ना। तो परसेंटेज में 100 का अगर डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, जैसे मान लो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे लिखा है 25%, ठीक है, 25% लिखा है। अब इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये परसेंटेज लिखा है, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता था, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराते थे तब परसेंटेज लिखा होता था। तो अब इसको हटाने के लिए जो 100 लिखा है, ये परसेंटेज ना समझो, इसको समझो 100, ठीक है। इसको क्या समझो, 100। तो अब इस 100 को हटाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हट गया परसेंटेज। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 25 24, तो हमारा कितना आया, 1/4, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो वही इधर पर लिखा हुआ है फार्मूला कि डेसिमल में हमको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज में से 100 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ओके। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल तो ये तो हो ही गया है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, वही अभी चीज़ समझा दिया कि अब क्या है कि अभी तक हमने क्या कर रहे थे, टोटल आउट ऑफ 100 ले रहे थे, ठीक है। जैसे 25 लिखा था, 25% लिखा था अगर, तो हम क्या समझ रहे थे कि 25 है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, ठीक है ना। तो अब हर समय 100 नंबर ही तो नहीं दिया जाएगा, कभी दूसरा नंबर दिया जाएगा, कभी बोला जाएगा कि हमारे पास 350 रुपीज़ है, उसका 25% कितना होगा, ठीक है। कभी हमको बोला जाएगा कि 12.5% है, ठीक है ना, और हमारे पास 1000 रुपीज़ है, तो उसका 12.5 रुपीज़ कितना आएगा हमको परसेंटेज में, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए क्या करेंगे कि अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं, फाइंड 12% ऑफ 200, ठीक है ना। कि 200 में से 12% कितना नंबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 लिखा होता तो निकाल लेते, 12% कितना होता, 12 होता, जनरल चीज़ है ये तो, ठीक है। हमको ऐसे ही लॉजिकली समझ में आता है कि 12% कितना होगा, तो 12% आउट ऑफ 100 12 ही होगा, ठीक है। अब हमको बोल दिया गया है कितना इधर पर, आउट ऑफ 200, 100 नहीं 200, यहाँ पर कोई भी नंबर दिया जा सकता है। तो क्या करेंगे, मतलब ये कि परसेंटेज हमको हटाना है, नंबर हमको निकालना है, ठीक है ना। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट में भी बताया मैंने, 12%, तो 12/100, ठीक है ना। ये 12% कितना हुआ, 12/100। फिर जितना नंबर लिखा होगा इधर पर, वो इधर पर मल्टीप्लाई में रखेंगे। अभी नहीं समझ में आया, अभी 12% आउट ऑफ 100 वाले कॉन्सेप्ट से समझते हैं एक बार। जैसे मान लो जो हम 12% निकालते थे, तो इसका मतलब क्या होता था, 12 रुपीज़, 12 कुछ भी नंबर हो सकता है उधर पर, इट डजेंट मैटर कि रुपए ही है, जो भी नंबर लिखा होगा उधर पर, जो भी यूनिट लिखा होगा वही होगा, ठीक है। तो 12%, 12% कितना आया आउट ऑफ 100, 12 रुपीज़। तो हमने कैसे निकाला, 12 लिखा है, हमको परसेंटेज है, तो हमको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो कितने में से नंबर निकाल रहे हैं हम, हमारे पास टोटल नंबर कौन सा है, 100, ठीक है ना। टोटल नंबर कितना है, 100 में से 12% निकालना है हमको, तो उस 100 का इधर पर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये 100 100 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना बचा, 12। ऐसे ही तो निकालते थे कि 12%, ठीक है,
आउट ऑफ 100 12% कितना होगा, 12 रुपीज़ होगा। तो कैसे निकाला, परसेंटेज को डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 का डिवाइड किया, जितना परसेंटेज है वो हमने ऊपर लिखा, इनटू, ठीक है ना, कितने नंबर में से, वो इधर पे हमने मल्टीप्लाई कराया। तो ये 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, चाहे जितना नंबर हो सकता है। मतलब आउट ऑफ जितने नंबर में से परसेंटेज हमको निकालना है वो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे, ठीक है ना, और इस परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। बस इतना सा काम करना है हमको, ठीक है। तो ये लिखा है 12% ऑफ 200। 12 परसेंटेज को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब आउट ऑफ 200, अगर यहाँ पर 100 होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते, तो 100 100 कैंसिल आउट हो जाते, इधर पे कितना आ जाता, 12 हो जाता। लेकिन हमारे पास कितना है, 200 है, तो इधर पर हम क्या करेंगे, 200 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। अब 100 और 200 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 आ जाएगा इधर पर, 2 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक बार। अभी है 40% ऑफ 270, कि 270 का 40% कितना होगा, क्योंकि 270 तो ऑलरेडी में 100% है, ठीक है ना। अब हमको कितना भी परसेंटेज इसको निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो 40% बोल रहा है, 40% ऑफ 270। तो 40% को सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 40/100 कर दिया, ठीक है। अब आउट ऑफ 270 बोल रहा है, तो 270 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे इधर पर 100 का मल्टीप्लाई कराया था, इधर हमने 200 का मल्टीप्लाई कराया आउट ऑफ, इधर पर 270 है तो 270 का आउट ऑफ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 40/100 इंटू 270, जीरो जीरो कैंसिल आउट किया गया, तब इधर पर 4/10 लिखा गया है, इंटू 270। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। तो 270 का 40% कितना होगा, 108 रुपीज होगा, यानी 108 रुपीज होगा। अब इसका देख लेते हैं 35% ऑफ 14, ठीक है, 35% है, तो 35% को पहले क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया हमने, कितना है 35/100 किया तो 7/20 आ गया, एंड टू आउट ऑफ कितना 14। तो आउट ऑफ 14 में से हमको निकालना है, तो 14 के अंदर पर मल्टीप्लाई करा देंगे, और 7/20 इंटू 14 हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना नंबर आएगा वो हमारा 4.9 जो नंबर आएगा वो हमारा 35% होगा 14 का, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होता है, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ये अभी बेसिक है, इसके बाद एडवांस लेवल का आता है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूज किया जाता है। हालांकि ये परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही यूजफुल है, कॉमन लाइफ में भी हर जगह परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बैंक में जाओगे वहाँ भी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, किसी से इंटरेस्ट लोगे वहाँ भी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, क्योंकि जिससे भी इंटरेस्ट लोगे, जिससे भी मतलब पैसा लोगे इंटरेस्ट पर, वो बोलेगा कि हमारे पास 3% का इंटरेस्ट लेते हैं, 4% का इंटरेस्ट लेते हैं हम पैसे पे, इतने पे, ठीक है ना। तो हमको तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 3% का ले रहा है इंटरेस्ट, तो कितना रुपए ले रहा है। मान लो उसने बोला कि 3% का इंटरेस्ट हम लेंगे, कितने परसेंट का इंटरेस्ट लेंगे, 3% का। अब वो तुमने उससे कितना लिया, 10,000 रुपीज लिया, कितना रुपीज लिया, 10,000। अब तुमको पता ही नहीं, उसने बोल दिया 3% इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि 3% कितना होगा 10,000 में से, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे उसको, 3% का, थ्री रुपीज होगा आउट ऑफ 100, 3 रुपीज कितना होगा आउट ऑफ 100, पहले 100 में से निकालेंगे 3%, तो 3 रुपीज होगा आउट ऑफ 100, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास रुपए कितने हैं, 10,000 है, ठीक है ना। तो 10,000 का 3% निकाल लेंगे जितना भी होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन से निकाले अभी 40% ऑफ 270, वैसे 3% ऑफ 10,000 निकाल लेंगे, तो 3% को 100 में मल्टीप्लाई करा दे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 10,000 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 जीरो इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 300 आ जाएगा। तो हमारा 10,000 का, ये 300 लिखा है, ठीक है। तो हमारा 3% 10,000 का कितना हुआ, 300 रुपीज हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ तक हो गया
परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, जस्ट वेट 1 सेकेंड। एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं रेशियो के, क्योंकि रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो क्या होता है? x:y। सेकेंड, x:y, ये होता है रेशियो। ठीक है, कि x और y का ये रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो को इस तरीके से भी, ये डॉट डॉट लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसको कैसे भी लिख सकते हो, x/y करके भी लिख सकते हो। मतलब ये है इसका कि x और y में रिलेशनशिप बताया जाता है रेशियो में। ठीक है ना, कि x जितना बढ़ेगा उतना y भी बढ़ेगा। ठीक है, ये मतलब होता है रेशियो का, जितना x घटेगा उतना y भी घटेगा। मतलब ये है कि इन दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप बताया जाता है रेशियो में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहा है कि इस स्पीड का टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से रेशियो निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे कि 15, जो रेशियो जो नंबर पहले दिया गया है, ठीक है ना, वो ऊपर लिखेंगे, फिर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है ना, तो इधर नीचे की स्पीड कितनी है स्कूटर की? 30 है। तो 15/20 को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 1:2 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है ना, इसको कैसे लिख सकते हो? जैसे ये भी बताया कि x:रेशियो y लिखा है तो x/y भी लिख सकते हो। तो जैसे x/y लिखा है तो इसको x:y के रेशियो में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1:2 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, कि जो नंबर पहले लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ए साइकिल पर और टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो इसका रेशियो इसके साथ निकालना है। ठीक है ना, इसका रेशियो इसके साथ मत निकाल देना। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका रेशियो 2, ये 2 समझो इधर पर, ये इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन में कि टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, कि इसका रेशियो इसके साथ निकालना है हमको। तो 15/30 कर दिया, 1/2 आ गया। ठीक है ना, अब इसको ये x/y जैसे लिखा था तो x:y रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते थे, वैसे हमने इधर भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है। एक चीज और याद रखना कि रेशियो में दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसका यूनिट कोई कुछ और हो, इसका यूनिट कुछ और हो। ठीक है, कि ये मीटर में हो, ये किलोमीटर में हो, या फिर ये सेकेंड में हो, ये और में हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये भी और में है तो ये भी और में है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप बताया जा रहा है दोनों का। ठीक है, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो 5 मीटर ऊपर लिखेंगे, 10 किलोमीटर नीचे लिखेंगे। लिख देते हैं, 5 मीटर ऊपर लिखा, 10 किलोमीटर नीचे लिखा। लेकिन हमारे पास एक चीज देख रहे हैं, इसमें मीटर है यूनिट, इसमें क्या है? किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें किसी एक को भी सेम यूनिट में किया तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो। ठीक है, या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, कोई मैटर नहीं पड़ेगा आंसर में। तो 5 मीटर लिखा है, मान लो हमने मीटर में चेंज कर दिया किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कितने मीटर होते हैं? 1000 1 किलोमीटर में होते हैं। तो 10 किलोमीटर है, 10 का हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है ना, तो 5/10 इंटू 1000, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 को कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, इसको 10 में 2 बार जाएगा डिवाइड, तो 1 ऊपर 1 हो गया, नीचे कितना हो गया? 2 इंटू 1000। तो 2 को जब 1000 तक मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 2000 आएगा। तो 1:1/2000, तो 1/2000 के 1:रेशियो 2000 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेशियो। ये चीज, छोटी सी चीज समझ में आई कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने ये 1000 मल्टीप्लाई ही क्यों किया। ठीक है, तो जो बड़ी यूनिट होती हैं
ये कॉन्सेप्ट समझ लेना कि जो बड़ी यूनिट होती हैं उनको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो छोटी यूनिट होती है उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है। जैसे किलोमीटर है तो किलोमीटर का मतलब है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर हमारा कैसा यूनिट है, बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1000 का मल्टीप्लाई हमने करा दिया, ठीक है ना। अगर हमको किलोमीटर को चेंज नहीं करना, हमको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो मीटर क्या है, छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमको 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो भी नीचे ही 1000 आएगा, ठीक है ना। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। रेशियो में यूनिट रहता ही नहीं है, बस यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों, कैसे यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ऊपर भी यूनिट सेम यूनिट रहेगा, नीचे भी सेम यूनिट रहेगा, तो यूनिट यूनिट हो जाता है कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो जो रेशियो होता है वो यूनिट लेस नंबर होता है। ये समझ में आया। ये जैसे लिखा है 15 पैसे टू द रुपीज 500, ठीक है। तो इधर 15 पैसे लिखा अपॉन 5 रुपीज लिखा। अब ये पैसा है, ये रुपीस है, दोनों की यूनिट सेम कर लेंगे, बाकी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो ये रुपीस बड़ा यूनिट है, ठीक है। अब इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का, ठीक है। कितने 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं। इसमें क्या होता था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते थे, 1000। इसमें क्या होता है, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, इस वजह से 100 का हमने मल्टीप्लाई कराया। हर एक में अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाता है, अलग अलग यूनिट कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो 5 रुपीज़ को जब पैसे में कन्वर्ट किया तो 500 पैसे आ गए। 100 का मल्टीप्लाई करा के, इधर 100 का मल्टीप्लाई करा के दिखा देते हैं, ठीक है ना। 100 का मल्टीप्लाई कराया तो 500 आ गया, 50/500 किया तो इसको सॉल्व किया तो 1:10 रेशियो आ गया, ठीक है। ओके, अब उसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभी तक रेशियो था, अभी तक नंबर दिया हुआ था, रेशियो में निकालना था। अब हमको क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब आ गया परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 3:4, 3:4 का मतलब क्या है, 3/4, ठीक है, 3/4 बाई परसेंटेज। इस रेशियो को इसमें ऐसे भी तो कन्वर्ट कर सकते थे, जैसे अभी कन्वर्ट करते थे इधर पर, ये x/y जैसे लिखते थे, तो वैसे इसको भी लिख सकते हैं। 3/3:4 है, तो 3/4। अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, आउट ऑफ कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है। जब कोई भी नंबर नहीं दिया रहता है तब हमको जनरली 100 मानते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर इधर पर नहीं दिया हुआ है तो हम 100 मानेंगे। तो 100 मानेंगे तो 100 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3/4 इंटू 100, ठीक है। जब 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा कितना आया, 4 को इधर 100 में जब डिवाइड करोगे तो हमें कितना आएगा, 425, ये 25%। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 75% आ जाएगा। तो हमने इस रेशियो को क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 3/4 किया। अब हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपल सी बात है। 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, जितना आएगा वो परसेंटेज में नंबर हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा 2:3 भी है कि 2/2:3 रेशियो है, ठीक है ना। तो 2/3 करेंगे, फिर 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी नंबर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। टोटल कितने स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, उसमें से 72% मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, ठीक है ना। ये 25% क्या है, ये 100% है टोटल, उसमें से 72% हमारे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में जो अच्छे नहीं होंगे, खराब स्टूडेंट होंगे, तो वो कितने होंगे, टोटल 100 हमारे पास, उसमें 72 हमारे पास अच्छे हैं। तो खराब निकालना तो किससे निकालोगे, 100 - 72 अच्छे वालों को निकाल दो,
क्लास में हमारे पास 100 बच्चे हैं, उसमें से 20 खराब हैं। हमारे अब हमने पूछा कि अच्छे कितने हैं, तो 20 स्टूडेंट को निकाल दो बाहर, जितने बच्चे उतने ही हमारे पास अच्छे स्टूडेंट हैं। तो वही टोटल 100 स्टूडेंट हैं, 72% हमारे पास मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो बाकी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं तो कैसे निकालोगे, 100 माइनस 72% कर दिए, परसेंटेज ही है। इधर पर जितना आएगा कितना आएगा, 28%। तो 28% जो स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो अब इस 28% का 25 कितना स्टूडेंट होगा, क्योंकि हमको स्टूडेंट पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, कितने स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो हमको क्या करना है इधर पर कि 28%, ये 25 जो स्टूडेंट है इसका 28% कितना स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 28% है, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। 100 का मल्टीप्लाई, 100 का डिवाइड किया इंटू 25, आउट ऑफ 25 निकाल रहे हैं ना हम लोग। ये 25 इधर पर लिखा हुआ है, ये 25 समझ लेना इसको, ये 25 लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे, 25 1, 25 4, 4 को डिवाइड कर देंगे 28 में, कितना आएगा 7। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फुटबॉल टीम, 1 सेकेंड, ए फुटबॉल टीम won 110 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। ये हमको नहीं बताया गया है कि कितने मैच हमने खेला है, ये हमको बताया जा रहा है कि 10 मैच हमने जीता है। इफ दियर विन परसेंटेज वाज 40%, ठीक है, तो देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, कितने मैचेस उन्होंने खेला। तो 40%, इफ दे विन इज 40%, तो उन्हें 40% जीता है। ठीक है ना, ये परसेंटेज में भी दिया है और ये हमको वैसे भी बोला जा रहा है नंबर डेसिमल में भी कि 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस वी वॉन, 10 मैचेस हमने जीता है। ठीक है ना, 10% का 10 नंबर इज 10 मैचेस का मतलब क्या है कि 40% हमने जीत लिया मैचेस। तो हमको परसेंटेज में भी बताया जा रहा है और डेसिमल में भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना, मान लो हमने एक्स मैच, टोटल नंबर ऑफ एक्स हुए थे। ठीक है ना, तो एक्स का 40% हमने जीता, वो हमारा कितना आया है 10। तो एक्स का 40% निकाल के इज इक्वल टू अगर 10 कर दें तो हमारे एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है भाई, ये 40% जीता है, वही ये 10 नंबर है। ठीक है ना, क्वेश्चन में देखो कि ये भी टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40। ये हमको परसेंटेज में भी बोल दिया गया है कि 40% मैचेस हमने जीता है। ठीक है ना, 40% मैचेस हमने जीता है, तो उसका मतलब क्या है कि 10 मैचेस हमने जीत लिया है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस अगर एक्स है तो एक्स का 40% हमने अगर जीता है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 10 मैच के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमने किया कि 40% का, ठीक है ना, कितने आउट ऑफ एक्स, हमारा कितना मैच हमने जीता 10, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि 40% हमने जीता है। उस 40% का मतलब क्या है, 10 मैचेस जीत लिया हमने। ठीक है ना, तो 40% को जब कन्वर्ट करोगे आउट ऑफ कितना एक्स इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 के इधर मल्टीप्लाई करा दोगे, 4 के इधर डिवाइड करा दोगे, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 25। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। कि 600 रुपीज उसके पास बचे हैं। क्वेश्चन को समझना, ठीक है ना, क्वेश्चन को पहले समझो। एक ही चीज दी रहती है, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को समझो, तब फिर आगे सॉल्व करने के लिए बढ़ो। चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। उसके पास कुछ मनी होगी, उसका उसने 75% रुपीज खर्चा कर दिया। ठीक है, 75% उसने खर्चा कर दिया, तब उसके पास बचा कितना, 25% बचा।
भाई 100% था उसके पास पैसा, ठीक है। अब उसने 75% तो खर्चा ही कर दिया, 75% दूसरे को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा? 25% बचा, 25% बचा। अब हमारे पास उसके, और ये भी बोला जा रहा है कि जो बचा वो कितना है? 600 रुपीज बचा। कितना बचा? 600 रुपीज, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, की शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, मतलब टोटल उसके पास कितने रुपए थे कि उसने 75% खर्चा भी कर दिया, फिर भी उसके पास 600 बचे, ठीक है ना। तो ये 25% बचा, तो ये 25% जो है ये 600 के बराबर होना चाहिए। तो फिर वही एक्स टोटल मान लेंगे, एक्स जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया, इसका 25%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 25/100 इंटू आउट ऑफ कितना? एक्स रुपीज इज इक्वल टू 600। इतने रुपए तो बच रहा है ना, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25/1 4 आएगा इधर पर, एक्स इज इक्वल टू 4 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर कितना हो जाएगा? 2400, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल रुपीज कितने थे शुरुआत में? 2400 रुपीज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल, रिमेनिंग लाइक अदर गेम, तो हमारे पास कितने बचे? 60% तो क्रिकेट वाले हो गए, 30% हमारे पास फुटबॉल वाले हो गए, हमारे पास टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। तो 50 जो ये 60 लिखा है, 60% क्रिकेट वाले हो गए, 30% फुटबॉल वाले हो गए, तो 60 + 30 किया 90% आया। तो आउट ऑफ 90 100 में से 90% कितना हो गया? पीपल, और ये क्रिकेट वाले हो गए और ये फुटबॉल वाले होंगे, तो कितने बचे हमारे पास? 10% बचे, ठीक है। 100 - 90 करोगे तो कितने बचे? 10% बचे। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपुल लाइक अदर गेम्स, कितने परसेंट पीपुल दूसरे गेमों को पसंद कर रहे हैं? 10% पीपुल, ठीक है ना। व्हाट परसेंट? 10% बचा। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपुल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब बोल दिया गया कि टोटल पीपुल जो हैं वो 50 लैक्स हैं। अब ये परसेंटेज में बोला गया था, अब उसका एग्जैक्ट नंबर निकालो कि कितने कितने परसेंटेज हैं जो हर एक स्पेसिफिक गेम को पसंद कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 60% तो क्रिकेट वाले हो गए, 30% फुटबॉल वाले हो गए, 10% जो था हमने निकाला वो अदर गेम्स वाले हो गए, ठीक है ना। तो इस सब का परसेंटेज निकालने 50 लाख के साथ, तो हमारा अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे। तो 60% इधर ही क्रिकेट वाले थे, तो 60% निकालोगे, तो 60% का 50 लाख में निकालोगे तो कैसे होएगा? 60% को उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, 60/100 आया, इंटू 50 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो जितना आंसर आया उतने लाख पीपल आ जाएंगे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। ऐसे ही हमको ये फुटबॉल को निकालना है, ठीक है ना। फुटबॉल को कितने थे? 30% थे, तो 30/100 इंटू 50 लाख कितना आया? 15 लाख पीपल आया जो हमारे फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अदर गेम्स वाले कितने थे? ये 10% थे, तो 10% निकाल लिया तो 5 लाख आ गया। वैसे निकालना जैसे इन सबको निकाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 8.1 विद कॉन्सेप्ट एंड ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी हमने इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो अभी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।